हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 2.2। बेटा, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें क्या निकालना है? इसके शून्य निकालना है और शून्य को तथा गुणकों के बीच में हमें क्या करना है? संबंध के बीच में सत्यता की हमें क्या करना है? जांच करना है। बेटा देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के अंदर आने के 100% चांस है। तो इसके अंदर देखो क्या कह रहा है। पहले तो आपको क्या निकालना है? इसके शून्य निकालने हैं। फिर क्या करना है? हमें शून्य को तथा गुणकों के बीच में हमें क्या निकालना है? इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलो, सबसे पहले हम इसके क्या निकालते हैं? शून्य। क्या निकालते हैं? शून्य। देखो, आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है। एक नंबर के अंदर क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये आपको दे रखा है। इसका हमें क्या निकालना है? शून्य निकालना है। शून्य निकालने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर है ना, इसको अचर पद क्या है मेरे पास? माइनस का 8। इससे हमें क्या करना है? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। जैसे हम इधर अपना देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? तो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको माइनस 8 से गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 8x स्क्वायर। क्या गया? अब इधर देखो, यानी मैं आपको समझा देता हूँ आराम से। इन दोनों को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। गुणा कर दिए, क्या आ रहा है? माइनस का 8x स्क्वायर। अब ये कह रहा है जो माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है, इसके बेटा दो ऐसे टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? दो टुकड़े करने हैं। तो भाई इसके एस से दो टुकड़े करो, कि भाई जोड़े तब तो कितना आने चाहिए? माइनस का 2x आ गए। जोड़े तब इन दोनों को माइनस के 2 आने चाहिए, और जब गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए? माइनस का 8x स्क्वायर। यानी 8 के टुकड़े करने हैं। किसके टुकड़े करने हैं? 8 को। तो बेटा 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना। जब मैं 4 को 2 से गुणा करूंगा तब कितना आता है मेरे पास? 8। तो देखो मेरे पास यहाँ पर कौन सी संख्या लेके आना है? माइनस वाली। तो जो भी हमेशा बड़ी संख्या होती है ना, उसको बेटा आगे लगा दो माइनस। क्या लगा दो? माइनस। देखो, माइनस 4 को 2 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 8। क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस का 8 आ जाए। और इसके पास में क्या लगाना? मेरे को एक्स लगाना। क्या लगाना? एक्स। एक्स को एक्स से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 8x स्क्वायर। यानी अब मैं क्या करूंगा? माइनस 2x की जगह मुझे क्या रखना है? माइनस का 4x प्लस का 2x। चलो, अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं। क्या लिखना हमें? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। ये आ गए। अब बेटा इसके क्या करना? हमें दो दे के ग्रुप बना लो। ये मैं क्या कर लूंगा? सबसे पहले दो दे के ग्रुप करना है। तो देखो, इन दोनों इस ग्रुप में क्या चीज कॉमन आ रही है? कॉमन देखो क्या चीज दोनों के अंदर कॉमन आ रही है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स क्या ले लो? बाहर ले लो। अब अंदर क्या बच गया? एक्स। तो यहाँ पर आ गए एक्स। तो इधर क्या बचेगा? माइनस का 4। क्या गया? माइनस का 4। अब इन दोनों में से इस ग्रुप में से क्या चीज कॉमन आ रही है? तो इधर एक्स है परंतु इधर एक्स नहीं है, तो एक्स तो कॉमन नहीं आएगा। परंतु दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन आ सकती है? दो कॉमन आ सकती है। क्या चीज कॉमन आ सकती है? दो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस का 2। दो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? एक्स। और इधर क्या बचेगा? माइनस का 4। फिर देखो, कोई कमजोर बच्चा है तो वो बोलेगा सर 4 कैसे बच रहा है? यानी देखो 8 है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 2। 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना। अब ये दो तो मेरे पास बाहर कॉमन आ गए, तो अंदर क्या बच जाएगा? 4। क्या बच जाएगा? 4। तो मैंने लिख दिया अंदर 4। बेटा अगर आपको यहीं से पता चल जाएगा आपका सवाल सही है या गलत है, फिर कैसे पता चलेगा? अगर ये दोनों बॉक्स आ रहा है, ये दोनों बॉक्स समान होने चाहिए। यहाँ पर दोनों बॉक्स समान है क्या? यस सर, तो आपका सवाल 100% सही है। दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स को नीचे लिख दो, एक्स माइनस 4। तो एक नया बॉक्स बना दो। यहाँ पर क्या रहा? एक्स। और यहाँ पर क्या? प्लस का 2। ये नया बॉक्स बन गया। बन गए ना। अब हमें क्या करना है? एक्स माइनस 4 बराबर 0 रखना है। और एक बार हमें क्या करना है? एक्स प्लस 2 बराबर हमें क्या रखना है? 0 रखना है। ये आप रखते हो। देखो अभी ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक्स बराबर, ये माइनस का उधर जाता है किसका हो जाएगा? प्लस का 4। और एक्स बराबर इधर माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? नहीं, प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो ये आगे ना, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है और एक्स की वैल्यू एक बार क्या आ रही है? -2 आ रही है। तो हमें इसके क्या निकालने? शून्य निकालने। तो मैं क्या करता हूँ? शून्य को ए को तो मान लो, शून्य को एल्फा। यहाँ पे लिखो शून्य। शून्य मेरे पास क्या है? एल्फा। पहले को एल्फा मान लो, कितना आ रहा है? 4। दूसरे किसको मान लो? बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 2। यानी एल्फा की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 4 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -2। यानी मेरे को दो शून्य प्राप्त हो रहे हैं। कितने शून्य प्राप्त हो रहे हैं? दो। एक तो एल्फा और एक बीटा, जिसके अंदर एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? -2। ये तो अब निकाल लिया मैंने शून्य। अब ये कह रहा है इसके गुणकों के और शून्यकों के बीच में हमें संबंध बताना। बेटा गुणा क्या होता है?
तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जो आपको ये द्विघात बहुपद दे रखा है इसका व्यापक रूप, इसका ये आपको देखो बेटा स्कूलों के अंदर बताते नहीं है, तो आपको लिखना है देखो द्विघात बहुपद, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना जरूरी है। बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जहां पर सी क्या है एक अचर पद है। चलो ये आ गया। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, अब इसके बीच में शून्य शून्य की हमारे पास आ गई है। अब इसके गुणकों के बीच में हमें क्या निकालना है, संबंध, क्या निकालना है, संबंध निकालना है। और संबंध के लिए आपको ध्यान रखना दो जगह संबंध होता है, कौन कौन से होता है, एक तो एल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, एक तो ये संबंध होता है, एक और संबंध होता है बेटा बताओ, एक होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, ये आपको बेटा ध्यान रखना है। अब देखो हमें अब एल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली अभी जस्ट हमने, एल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, चलो यहाँ पे लिख दो एल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू हो गई -2 बराबर। अब देखो फॉर्मूले के अंदर क्या है माइनस का चिन्ह, तो आप भी लगा दो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या पर है, यानी एक्स के पास में क्या है समीकरण के अंदर देखो x के पास में क्या है -2, तो आप लगा दो कोष्टक -2। सर कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि दो चिन्ह बेटा हमेशा कभी भी साथ साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें क्या लगा दो एक कोष्टक अंदर बटा a की वैल्यू, a का मतलब एक्स स्क्वायर के पास जो एक्स स्क्वायर का गुणक है वो a होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है 1 है, हम बेटा नीचे के लगा दो 1। अब 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बराबर, देखो अंदर भी माइनस है बाहर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, दो बराबर क्या आ रहा है मेरे पास 2, यानी इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब इसी प्रकार हमें गुणा करके भी चेक करना है, चलो गुणा करते हैं, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, एल्फा का वैल्यू कितनी आ रही है 4, 4 को गुणा कराना किससे -2 से बराबर सी, सी का मतलब ये अचर पद, देखो ये हमारे समीकरण के अंदर अचर पद क्या माइनस का 8, तो यहाँ पे लिख दो -8 और बटा ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1, यहाँ पे लिख दी, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8 प्लस माइनस क्या है माइनस बराबर क्या है माइनस का 8, यहाँ पर लिख सकते हो आप LHS बराबर है मेरे पास RHS के, यानी ये भी मैंने इसके अंदर देखो सत्यता की जांच भी कर ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आए, परंतु इसी टाइप का क्वेश्चन आपके 100% आएगा। देखो पहले तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकाला था, शून्य निकाला था, फिर इसके अंदर क्या निकाला हमने शून्य और गुणक के बीच में संबंध के अंदर सत्यता की हमने जांच की थी। अगर बेटा गुणकों के बीच में संबंध निकालना है तो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसका व्यापक रूप, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसका व्यापक रूप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर व्यापक रूप का पता रहेगा तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो। अब देखिए बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, तो पहले इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इसके शून्य का निकालना है। शून्य निकालने के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4s² को प्लस 1 से हमें क्या करना है गुणा करना है। तो चलो इसको रूप में देखते हैं, 4s² को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हो हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है, हमें क्या प्राप्त होगा 4s², क्या प्राप्त हो जाएगा 4s² प्राप्त हो जाएगा। चलो दूसरा पेन लेते हैं, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4s² प्राप्त हो जाएगा। और अब देखो 4s² के ऐसे हमें कितने टुकड़े करने, दो टुकड़े करने, कितने टुकड़े करने दो, और देखो ये कह रहा है जब इस 4s² के दो टुकड़े करो जोड़ो तब कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए, हमेशा ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, -4 s आना चाहिए, ये 45 नहीं है, ये s है ना पास में, ये s है, -4 s आना चाहिए, यानी इस 4 का मैं क्या टुकड़ा करूंगी मेरे पास 4 आ जाए, यानी मेरे समझ में आया कि अगर मैं 2 को 2 से गुणा करता हूँ तब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 तो आ जाए, परंतु जोड़ू तब किसका आना चाहिए -4 आना चाहिए, देखो यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह है तो -4 आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा दोनों के पास में माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, क्योंकि -2 और -2 कितना हो जाएंगे -4 हो जाएगा, और माइनस माइनस को गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसके पास में क्या लगा दो s लगा दो, ये आ गया, यहाँ 4s² को मैं क्या लिख सकता हूँ -2x। अब चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हमें क्या पता चल गया कि भाई यहाँ पर तो हम लिखेंगे 4s²
तो यहाँ पर क्या लिखना, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब हमें क्या करना है, इस दोदे का ग्रुप बना लो। ये बना लिया मैंने दोदे का ग्रुप। पहले ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है सर, एक तो दो कॉमन आ रहा है और दोनों के अंदर क्या है s है, तो एक s कॉमन ले लो। s को थोड़ा सा घुमा के लिख देते हैं कोष्टक। अब देखो इसमें से बाहर आने के बाद में क्या बच रहा है, 2s बच रहा है। मैं लिख दिया 2s माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा तो एक बच जाएगा, अंदर अंदर क्या जाएगा एक। अब देखो इस सेकंड ग्रुप के अंदर किसी कोई चीज कॉमन आ रही क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या ले सकते हैं, ए को बाहर ले सकते हैं। चलो एक को मैंने बाहर ले लिया। बेटा समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आराम से सोचना ना बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एक कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 2s। मैं लिख दिया 2s। अब यहाँ पर देखो और एक का लिख दूंगा मैं वापिस। तो देखो यहाँ पर तो मेरे को अभी मैंने बोला था ये दोनों बॉक्स समान होने चाहिए, कि इसके अंदर दोनों बॉक्स समान आ रहे क्या, नहीं। क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर तो माइनस का बच जाएगा, ये प्लस का आएगा। यहाँ पर तो एक किसका है, माइनस का है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, तो हम क्या लेंगे, माइनस का एक कॉमन लेना है। किसका लेना है, माइनस का एक कॉमन लेना है। जैसे ही मैं माइनस का एक कॉमन लूंगा तो यहाँ से तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, प्लस, ये आ जाएगा प्लस। यहाँ से देखो यह प्लस की संख्या है, ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब देखो ये दोनों बॉक्स आपस में क्या है, समान है। दोनों बॉक्स आपस में समान है, दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स को क्या पर लेगा, जो बाहर लेगा, जो माइनस एक। और यहाँ पर भी क्या बच रहा है, 2s माइनस का एक। तो अब यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस एक बराबर 0। इधर भी क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस एक बराबर 0। ये लिख दिया। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, 2s, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, प्लस का एक। और ये हमें x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 1/2। ये दो गुणा में उधर जाएगा तो कहाँ पर चला जाएगा, भाग में। इसी प्रकार इधर भी लिखना 2s, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखो a को तो हम क्या मान लेंगे, एल्फा। एंड एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। और इसी प्रकार बीटा की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1/2। यानी एल्फा और बीटा हमारे पास क्या आ गए, शून्य। इसको मैं क्या लिख दूंगा, शून्य। यानी मेरे पास शून्य, एल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। दोनों के 1/2 आ रही है। अब मुझे क्या निकालना है, इसके बीच में हमें संबंध के अंदर सत्यता की जांच करना है। तो जांच करने से पहले बेटा मैंने बताया था आपको, पहले इसका व्यापक रूप लिखना है। व्यापक रूप क्या है इसका, ax² प्लस का bx प्लस का c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो a b c क्या होते हैं, ये इसके गुणक होते हैं। a तो एक्स स्क्वायर के पास में है ना, ये इसका गुणा कहलाते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 4। बेटा साइड में लिख के देते हैं, आपको पता रहेगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रखना हमको, 4। b की वैल्यू कितना रखना है, माइनस का 4। और c अचर पद कितना मेरे पास, 1। ये मैं लिख दिया 1। अब हमें क्या निकालना है, इसके बीच में सत्यता की जांच करनी है। चलो इसके बीच में संबंध, संबंध मैंने कल ही बताया था बेटा, बताया था दो जगह संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, माइनस b/a। ये होता है। एक होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या है, क्या होता है, c/a। चलो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा का मान कितना है बेटा मेरे पास, 1/2 प्लस बीटा का मान भी कितना है, 1/2 बराबर। सूत्र के अंदर क्या माइनस, तो मैंने लगा दिया माइनस। बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या पर है, माइनस का 4। तो आप भी लिख दो माइनस का 4 बट्टा ए का मान कितना है यहाँ पर 4, क्योंकि समीकरण ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो आप भी लिख दो 4। देखो 1/2 और 1/2 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। 2 का पार्ट हम 2 कितने और आप एक बार ए को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर भी क्या जाएगा 1। 1 करे कितने होते हैं, 2। यहाँ पर आ जाएगा 2/2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस के 4/4। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 4/4। अब देखो ये 2 का पाउडर से 2 कैंसिल कितनी बार, एक बार। 4 के टेबल से 4 कैंसिल कितनी बार, एक बार। यानी मेरे पास 1 बराबर क्या आ रहा है, 1। यानी इसकी लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड दोनों आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। बराबर आ रही है ना। अब इसी प्रकार मेरे को क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालना है। चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/2। तो आप लिख दो अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसको हम ये से सोल्व कर रहे हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 बराबर। सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1। तो आप लिख दो 1। ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो बटा के अंदर लिख दो 4। 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे कितना एक देगा, 1/4। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से 4 बराबर में क्या 1/4। यानी ये भी मेरे पास में क्या आ रहा है, यानी इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यानी मेरा आंसर भी क्या एकदम करेक्ट है। इसकी
इसी प्रकार आपको सारे के सारे आपको बेटा क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए हमारे पास इसका फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है कि 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x माइनस का 7x। अब देखो बेटा अब इसको सोल्व करना है, तो इसके अंदर बेटा देखो कुछ ना कुछ त्रुटि है। त्रुटि कैसे पता चलेगा? अगर आपको व्यापक रूप का पता है तो आप आसानी से बता सकते हो सर ये थोड़ा सा गलत है। कैसे? अगर व्यापक रूप इसका क्या कह रहा है, व्यापक रूप दिया करे ax² प्लस का bx प्लस का c, यानी पहली वैल्यू आया करे x² की, बाद में x वाली और बाद में आया करे अचर पद, यानी इसके अंदर लास्ट में क्या लिखते हैं अचर पद, और यहाँ पर अचर पद कहाँ पर है? बीच में। हम इसको कैसे लिखेंगे? सही लिखने का तरीका x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ये इसको सही लिखने का तरीका। अब हमें इसको क्या करना है? सोल्व करना है। चलो वही बात है, तो हमें क्या करना है? 6x² को -3 से हमें क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है बेटा? गुणा करना है। यहाँ पर करते हैं, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 18। माइनस से तो आप भी लगा दो माइनस, और पास में क्या आ जाएगा? x², x², यानी अब इस -18x² के ऐसे दो टुकड़े करो, तब जोड़ू तब मेरे पास कितना आना चाहिए? माइनस का 7x आना चाहिए, यानी ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। आपको पता है वो बात हो। अब मैं क्या लिखूं कि मेरे पास माइनस का 7 आ जाए? 18 को मैं क्या गुणा करूं कि मेरे पास माइनस का 7 आ जाए? बेटा जल्दी से सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो मुझे पता चला कि भाई मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ? 9 को 2 से गुणा करूँ तब कितना आ सकता है? ना बी ना 18 आ सकते हैं, परंतु यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या है? माइनस की है, तो हमें पता चल गया कि भाई जो बड़ी से संख्या उसको कैसे लेनी है? माइनस की संख्या लेनी है। अब -7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यस। अब पास में क्या लगा दो? आपको x लगाना है। पास में क्या लगाना है? x लगाना है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा? वापिस 6x² माइनस का यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3, ये मैं लिख दिया। अब मैं वापस क्या करना है? 2 का ग्रुप बना देना है। अब इस ग्रुप में क्या क्या चीज कॉमन आ रही है? इसमें 6 है, इसमें 9 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकूँ? एक तो 3 बार आ रहा है और एक x बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 की टेबल में 6 कितनी और आप 2 बार, तो 2x बच जाएगा, -3 बच जाएगा। यहाँ पर लिखो -3। क्या दूसरे ग्रुप में से कुछ चीज कॉमन आ रही? क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या लिख देंगे? प्लस का 1, प्लस का 1 लिखे। अब देखिए हमारे ये देखो दोनों बॉक्स हमारे पास क्या समान है, तो दोनों बॉक्स में एक बॉक्स अपन कर लिख दो, निचला बार लिख दो 3x, दूसरा बॉक्स क्या बना दो? 3x प्लस का 1, ये मैं लिख दिया दूसरा बॉक्स। अब मेरे को क्या करना है? बराबर में 0 लिख दो। 2x माइनस 3 बराबर 0, इसके अंदर क्या लिख देना? 3x प्लस 1 बराबर के अंदर क्या लिख देंगे? 0। अब देखो 2x ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, बराबर में लिख दो प्लस का 3। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या लिख देंगे? 3/2, क्या गया? 3/2। इधर क्या जाएगा? 3x बराबर में क्या जाएगा? ये प्लस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1, माइनस का 1, और x बराबर क्या जाएगा? -1/3, ये आ गया -1/3। अब इस एक ये आ गई हमारे पास, ये शून्य आ गई, हमें क्या प्राप्त हो गई? शून्य। शून्य का नाम हमें एक का नाम लिख दो एल्फा, एल्फा का मान क्या आ रहा है? 3/2, और एक का नाम दे दो बीटा, बीटा का मान क्या आ रहा है? माइनस का 1/3, ये लिख दिया मैंने 1/3 आ गए ना। अब हमें क्या करना है? इसके बीच में सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? हमें जांच करना है। तो जांच करने के लिए हमें क्या लिखना है? एक तो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा लिखना है। एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b/a। अब देखो एल्फा की वैल्यू कितनी है? अब हमारे पास 3/2, तो यहाँ पे लिख दो 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/3, तो यहाँ पे लिख दो 1/3, बराबर बीटा की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखो समीकरण के अंदर देखो माइनस का 7 है, यहाँ पर देखो माइनस का 7 लिख दी। ए की वैल्यू कितनी है? 6, तो यहाँ पे लिख दो 6, ये लिख दिया। अब देखो 2 का 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 6, तो मैं लिख दिया 6। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आ रहे हैं? इदू दू बिदू 4 3 दू 6, यानी 3 बार आ रहे हैं। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 9, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आवे? 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 7/6। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7, हम क्या लिख देंगे? 7/6, बराबर इधर भी हमें क्या लिखना है? 7/6।
क्या लिख देंगे इधर 7/6, यानी हमारा आंसर देखो 7/6 बराबर किसका आ रहा है 7/6, यानी इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या आ रही है इक्वल आ रही है। अब दूसरा संबंध क्या आ रहा है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर है C/A के। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हमारे पास क्या है 3/2 गुणा गुणा करना है -1/3 से, बराबर सी की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 3, ए की वैल्यू कितनी है 6, आगे 6। हम देखो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -1/2। इधर देखो 3 की टेबल से 6 भी कैंसिल हो जाएगी, कितनी बार 1/2, बराबर में क्या आ जाएगा -1/2। ये भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है करेक्ट आ रहा है, यानी इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आपस में क्या है इक्वल है।